हेलो एवरीवन। स्टडी विथ अंकित में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पीजीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर डिस्कस करेंगे और अपने इस चैनल पर पीजीटी के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई? ऑप्शन ए है 1914 में, ऑप्शन बी है 1919 में, ऑप्शन सी है 1838 में, ऑप्शन डी है 1947 में। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1838 में। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले एक फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्ट हैं, उन्होंने 1838 में किया। ठीक है, 1838 में उन्होंने ही किया, अगस्त कॉम्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? आप लोग इसको ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश पूछ रहा है। ठीक है, अगर ये भारत पूछता, भारत में सर्वप्रथम, तो कोई और यूनिवर्सिटी हो जाती, बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो जाती। ठीक है, और अगर यहाँ पे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बी काशी विद्यापीठ, सी लखनऊ विश्वविद्यालय, डी गोरखपुर विश्वविद्यालय। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। भारत में दोस्तों समाजशास्त्र की वास्तविक जो शुरुआत हुई वो 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में हुई। उस समय इसकी पढ़ाई अर्थशास्त्र के साथ एक ऐच्छिक पत्र के रूप में की गई। ठीक है, बम्बई विश्वविद्यालय में 1919 में नागरिक शास्त्र के साथ समाजशास्त्र का एक संयुक्त जो है विभाग स्थापित किया गया और पैट्रिक गेडिस थे इसके प्रथम अध्यक्ष बने। और मुंबई के बाद समाजशास्त्र की जो पढ़ाई है 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में की गई, प्रारंभ की गई। ठीक है, और इसके जो विभागाध्यक्ष थे राधा कमल मुखर्जी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले आरंभ किया गया? देख लीजिए, भारत के किस विश्वविद्यालय में, सॉरी, भारत के किस विश्वविद्यालय में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे विश्वविद्यालय। यहाँ पे लखनऊ नहीं होगा, यहाँ पे बॉम्बे विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, नेक्स्ट। 1919 में किसने बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है इसका, ऑप्शन ए है जीएस घुरिये, बी पैट्रिक गेडिश, बी सी मर्टन, डी मैकायरन पेज। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पैट्रिक गेडिश। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1925, बी 1923, सी 1919, डी 1920। तो सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी 1919 में जो है समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण प्रारंभ हुआ भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महाद्वीप जहां समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ, समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी एशिया, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली समाजशास्त्र यूरोप में पैदा हुआ और अमेरिका में पला बढ़ा, यहां से सारी दुनिया में फैल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का, क्या हुआ था? जन्म हुआ था, नामकरण हुआ था, सर्वाधिक विकास हुआ था, या वैज्ञानिक रूप का विकास हुआ था? तो दोस्तों क्या कहा जाता है कि यह यूरोप में पैदा हुआ लेकिन सबसे ज्यादा विकसित जो है अमेरिका में हुआ, तो यह सर्वाधिक विकास जो है अमेरिका में हुआ, इसलिए समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है। नेक्स्ट, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटनाएं जिम्मेदार हैं? ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी प्रथम विश्व युद्ध, डी दोनों, ए और बी दोनों।
ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि ऑप्शन ए जो है फ्रांस की क्रांति, राज्य क्रांति, ये भी जिम्मेदार है। ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति भी जिम्मेदार है इसके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की? ऑप्शन ए आंद्रे बेते ने, बी रंजीत गुहा, सी TKN उन्नीथान, डी सुरजीत सिन्हा। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा TKN उन्नीथान। ठीक है। नेक्स्ट, समाजशास्त्र का संबंध है ए मनोविज्ञान से, बी मानव शास्त्र से, सी राजनीति शास्त्र से, डी उपयुक्त सभी तीनों से। दोस्तों क्या है कि जो समाजशास्त्र का संबंध है मनोविज्ञान से भी है और मानव शास्त्र से भी है, सी जो है राजनीतिक शास्त्र से, राजनीतिक शास्त्र से भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट, किसने कहा है विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से? न कि विषय सामग्री से। इसका ऑप्शन है ए है मैकाइवर पेज, बी बोगार्डस, सी किम्बल यंग, डी स्टुअर्ट चेज। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टुअर्ट चेज। स्टुअर्ट चेज ने द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड में लिखा है ये बात। ठीक है। नेक्स्ट, किसने कहा है सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में है, न कि उनकी विषय वस्तु में? ये किसका कथन है? ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन, बी स्टुअर्ट चेज, सी लुंडवर्ग, डी जिन्सबर्ग। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन। क्या है कि द ग्रामर ऑफ साइंस में कार्ल पियर्सन ने कहा है बात, द ग्रामर ऑफ साइंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है सामान्यता, ऑप्शन बी है वैश्विकता, ऑप्शन सी है जो निश्चयात्मकता, ऑप्शन डी है जो नैतिकता। दोस्तों ये जो है सामान्यता भी होगी, वैश्विकता भी होगी और निश्चयात्मकता भी होगी। ऑप्शन डी जो है वो गलत है, नैतिकता नहीं है विशेषता वैज्ञानिक पद्धति की। क्योंकि जो वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें अध्ययनकर्ता पक्षपात रहित होकर घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है। इसमें अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली पर आधारित होती है। ठीक है, ये जो विशेषता है इसकी। नेक्स्ट, तो इसमें नैतिकता नहीं होगा। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है? ऑप्शन ए है मैकाइबर, ऑप्शन बी है थार्डलैस, ऑप्शन सी है क्लाइनबर्ग, ऑप्शन डी है क्रोवर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैकाइबर, सही आंसर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग इसको। मैकाइबर इसका सही आंसर है, ये बात मैकाइबर करते हैं। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है न ही गृहस्वामिनी बल्कि उनकी बहन है। यह किसने कहा है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पीजीटी में। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे होंगे तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन ए है वांस एवं बेकर्स, बी एलेक्स इंक्लेस, सी बोगार्डस, डी बोटोमोर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वांस एंड बेकर्स, इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए, समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी मानी जाती है और न उनकी दासी अपितु उनकी भगिनी मानी जाती है। यह कथन किसका है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया था अभी। इसमें क्या है दोस्तों, ये 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन, और ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2021 में। ठीक है, तो अब देखिए आप कि बस इसमें शब्दों का हेरफेर है, बाकी चीजें वही हैं। ठीक है, शब्दों का केवल हेरफेर है, तो इसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका भी वांस एंड बेकर्स। ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक
मानव शास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रेटकिल ब्राउन, बी दुर्खीम, सी लेविस्ट्रास, डी मैनलॉस्की। दोस्तों इसको तुलनात्मक समाजशास्त्र देख के कंफ्यूज मत होइएगा, दुर्खीम को मत टिक कर दीजिएगा कि ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन का यह कथन है, ठीक है। रेडक्लिफ ब्राउन का कथन है कि कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक समाज शास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रोबर ने समाजशास्त्र मानव शास्त्र को बहने कहा है। क्रोबर ने समाजशास्त्र मानव शास्त्र को बहने कहा है, क्या कहा है? अवैध बहने कहा है, बी सौतेली बहने कहा है, सी जुड़वा बहने कहा है, डी चचेरी बहने कहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन सी। जो क्रोबर है, क्रोबर ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को जुड़वा बहने कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा बहने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, समाजशास्त्र विज्ञानों के विकास में समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए जो है यह अन्य समाज विज्ञानों की जननी है, बी क्रम से यह सबके बाद विकसित हुआ, सी यह अन्य समाज विज्ञानों के साथ प्रारंभ हुआ, डी अन्य समाज विज्ञानों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, संबंध है अन्य विज्ञानों के साथ, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है यह अन्य समाज विज्ञानों के साथ प्रारंभ हुआ, ये भी गलत है दोस्तों, ये भी बिल्कुल नहीं है। और ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी जो है क्रम से यह सबके बाद विकसित हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो? ऑप्शन ए अगस्त कौंत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। ऑप्शन ए है अगस्त कौंत, बी पी ए सोरोकिन, सी ई एस बोगार्डस, डी इमाइल दुर्खीम। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पी ए सोरोकिन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करता है, ऑप्शन बी वैज्ञानिक पद्धति से करता है, ऑप्शन सी दोनों गलत है, ऑप्शन डी दोनों सही है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी जो है वैज्ञानिक पद्धति से करता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, समाजशास्त्र निम्नलिखित का व्यवस्थित अध्ययन करता है। किसका व्यवस्थित अध्ययन करता है समाजशास्त्र? ऑप्शन ए सामाजिक संबंध का करता है, बी मानव समूह का करता है, सी सामाजिक संस्करण का करता है, डी की तीनों का करता है, सभी तीनों का करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ये सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है समाजशास्त्र, ठीक है। इसमें क्या है कि एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री भी हैं मैकाइवर एवं पेज, कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। उनके अनुसार संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं, ठीक है, जहां पर सभी संबंध उत्पन्न होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से किसका अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए सेना, बी सिनेमा, सी समाचार पत्रों, डी सभी तीनों। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तीनों का अध्ययन किया जाता है, सेना का भी, सिनेमा का भी, समाचार पत्रों का भी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कांट ने समाजशास्त्र के मुख्य भाग बताए हैं। बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने ये जो है सामाजिक स्थिति की बात करते हैं और आप जो सामाजिक गतिकी दोनों की बात करते हैं, ठीक है, सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी दोनों की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। ए है मैक्स वेबर, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी कार्ल मार्क्स, डी इमाइल दुर्खीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है, ठीक है। नेक्स्ट, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, कौन सा विज्ञान है, कैसा विज्ञान है? आत्मनिर्भर है, परतंत्र है, दूसरे पर आश्रित है,
आदर्शात्मक है या फिर व्यवहारिक है। तो समाजशास्त्र जो है एक व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न परिभाषा किसने दी? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। किंग्सले, ऑप्शन ए किंग्सले डेविस, बी एच.एम. जॉनसन, सी वार्ड, डी इलेक्स इंक्लेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वार्ड जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, वार्ड ने परिभाषा दी है ये। ठीक है। नेक्स्ट, समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र का निम्न विभाजन जो है, निम्न विभाजन जो है विषय क्षेत्र का निम्न विभाजन किसने किया है? सामाजिक प्रारूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान, सामान्य समाजशास्त्र। ऑप्शन ए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल रट लीजिए, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा चुका है और पूछा कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। हायर में भी पूछा जाता है, नेट में भी पूछा जाता है और पीजीटी में तो पूछा ही जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा हब हाउस, और ऑप्शन बी हो जाएगा दुर्खीम, ऑप्शन सी हो जाएगा वेबर, डी है जो कार्ल मार्क्स। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दुर्खीम। दुर्खीम, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दुर्खीम ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र का विभाजन किया इन तीन तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट, किसके अनुसार समाज की प्रमुख इकाई व्यक्ति है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी अगस्त कॉम्ट, सी एल एफ वार्ड, डी चार्ल्स डार्विन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने परिवार से राज्य तक की संस्था अध्ययन का समाजशास्त्रियों का कार्य बताया है? संस्था अध्ययन का समाजशास्त्रियों का कार्य बताया है। ऑप्शन ए है अगस्त कॉम्ट ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी तीनों ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये बताया है, ऐसा बताया है कि परिवार से राज्य तक की संस्था जो है अध्ययन का समाजशास्त्रियों का कार्य बताया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ, जो भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ। ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति के बाद प्रवेश हुआ, ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति के बाद प्रवेश हुआ, ऑप्शन डी प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रवेश हुआ, ऑप्शन डी जो है सी जो था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, डी जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। तो जो बिल्कुल ये जो है फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये गलत है। ऑप्शन बी भी गलत है, औद्योगिक क्रांति के बाद। जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1919 में ही तो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है। और द्वितीय युद्ध के बाद ये भी गलत है। ठीक है। भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में जो प्रवेश है प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। एक्चुअली क्या है कि भारत में 20वीं शताब्दी से पहले तक ऐसा कोई विज्ञान नहीं था जो समाज का संपूर्णता से अध्ययन कर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक इंजीनियर संबोधन किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी अगस्त कॉम्टे, सी इमाइल दुर्खीम, डी मारिस जिन्सवर्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम में बात करते हैं, ये संबोधन प्रस्तावित किया था इमाइल दुर्खीम ने। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ठीक है।